और जी हाँ दोस्तों, वक्त हो चुका है कॉलेज जाने का, मगर इत्तेफाक की बात है कि मेरे साथ के कोई भी साथी अभी तक आए नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, शायद कोई ना कोई साथी जरूर आएगा। ओ भैया नमस्कार। भैया भैया और सब कुशल मंगल है? हाँ अब तो ठीक है। ये बताओ जी पहली बात तो ये बताओ, ये बस्ता कैसे टांग लिया तुमने? बैग हाँ? ये नया नया फैशन है। नया पैसा लोग पीछे टांगते हैं। देखिए कहते हैं लोग अपनी सामान की सुरक्षा स्वयं नहीं कर पाते। मतलब अपनी सामान की सुरक्षा स्वयं करना चाहिए। बैग आगे रहेगी तो नजरों के सामने रहेगी, हाँ ये तो है। बैग पीछे रहेगी तो पीछे रहेगी। रहेगी। बैग आगे रहेगी, चैन आगे रहेगी। ना तो बैग कोई देखेगा और ना कोई सामान निकालेगा और ना कोई चैन खोलेगा। ये बात है। तो फिर कॉलेज चले? भैया तो यार कॉलेज हम ना जा भाई, क्यों? कुछ जरूरी काम है। अब कौन सा जरूरी काम हो गया तुम्हारा? जरूरी काम यह है कि हमारे मेहरनुआ के लड़का भा है तो और हमका इमरजेंसी काम, बहुत इमरजेंसी। जरा हम भी तो जाने कौन सा इमरजेंसी है। मेहरनुआ के लड़का भा है और हमका जौन है सौर में बैठे। पगला गए का? अरे लड़कवा तोहरी और रतिया के हुआ है तो सौर मऊ बैठी के तू? उनका का हुई तो बैठे बैठे चौड़ी आए रही है। सारी दुर्दशा तो हमारे है। और क्या भाई अगर हम सौर में बैठब ना तो सोर सठौरा खाए का मिली ना। काफी शौकीन हुआ यार। एक बात है भैया, कॉलेज तो चलना पड़ेगा। अगर तुम्हारे लिए इमरजेंसी है तो हम एक काम करेंगे जी, इंटरवल के वक्त तुम्हें छुट्टी दिला देंगे। तो ठीक है भैया, लेकिन ध्यान रखियो भैया। ध्यान तो खूब रहेगा। लेकिन यार भैया आज मौसम कितना सुहाना है। मौसम तो सारे शाम से सुहाना है। हाँ? तो भैया चलिए देरी मत कीजिए क्योंकि अरे मौसम है सुहाना कि जीना लगे और साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। क्या मेरे साथ की सहेलियां कॉलेज चली गई। नमस्ते। नमस्ते भैया।
दीदी तुम क्यों इतना लेट कर देते हो? लेट का करी, एक तो हम ये पहले बताओ, मधु कॉलेज चली गई ना? मधु तो कॉलेज गई है, हमका मास्टर लिखे के दे दिन रहे, तो हम लिखे में पड़ गए, ये तो पिछड़ गए। तो वहाँ नहीं काम करते हो क्या? करते हैं, स्कूल में करते हैं, लेकिन हमारे लिए मास्टर ने कहा कि घर से इसको नकल करके लाना। अच्छा ये बात है। जी हाँ। लेकिन आज के बाद लेट नहीं करना। कभी नहीं लाओ, खाने में क्या लेकर आए हो? खाने के लिए और क्या? खाने के लिए हम 2 ठाई बेल्हाई ले आना, चावल और 1 प्लेट मुर्गा। मुर्गा मत खाया करिए, काहे बीमारी, इसीलिए तुम्हारे मुर्गे जैसे शरीर हो रही है। हाँ बात तो सही है, काहे बारे कि जैसे मुर्गा का आना खाते 2 महीना में तैयार हो जाए, वही तो ना हम फूल यान कर। और क्या? अच्छा चलो ठीक है, मुर्गा ना खा वास्ते पूरी कोई बात नहीं। आओ चलते, वरना हमको भी लेट हो जाएगा। और ये मौसम है आशिकाना, अरे मौसम है आशिकाना, ऐ दिली कहीं से उनको ऐसे में छूट लाना, मौसम है आशिकाना। सूरज कहीं भी जाए, तुम पर ना धूप आए, सूरज कहीं भी जाए, तुम पर ना धूप आए, आजा कि मैं बना लूं, आजा कि मैं बना लूं, पलकों का सामियाना, पलकों का सामियाना, मौसम महिला की रुत जमा है, और हम तरस रहे हैं, महिला की रुत जमा है, काली घटा के साए बिरहन को डस रहे हैं, काली घटा के साए बिरहन को डस रहे हैं, डर है न मार डाले, डर है न मार डाले, सावन का क्या ठिकाना, सावन का क्या ठिकाना, मौसम अबे राकेश, क्यों ये बताओ, अंधेरों के चलते हो दिखाई नहीं देता, राकेश तुमसे कुछ कह रही है। अंधेरों के चलते हो दिखाई नहीं देता। चलो मान लीन हमका सबका नहीं दिखाता है, कम से कम अगर तुमका दिखाई पड़ रहा है तो हमारे सबकी रत्तम कहाँ पे ले आया है? अरे मैं तो अपने रास्ते जा रही थी। तो हम सब तो बड़े रास्ते रहे हैं, हमसे टिकाओ ना। क्या करेगा? भैया
ए कमीना कहीं कहीं धरा क्यों मैम साहब? अंधों के चलते दिखाई नहीं देता। अरे अरे अरे, तुम्हारे घर के ही शिक्षा दिया है। उल्टा चोर और कोतवाल को डांटे। तुम्हारे घर के ही शिक्षा दिखा है। नहीं, हमें तो जो शिक्षा मिली है, लेकिन आपको अच्छी शिक्षा दी गई है। और क्या धक्का मार के चलते हो? लड़की होकर कॉलेज जाते हो, यानी आप हमें कायदा सिखाएंगे। राकेश क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगी? लगे नहा नहीं, आखिर तेरी बीड़ी हो चाहिए। कमीना कहीं का हम कमीना। और क्या? हम कमीना, हमारे पप्पा कमीना, जो लड़का पैदा हुई कमीना, सब कमीने हैं। धक्का मार के चलते हो, अंधे कर चलते हो। तुम्हारे घर के ही शिक्षा दिया है। हमारे घर तो का कहूँ हमारे घर में केहू है को शिक्षा दिए वाला रहबे नहीं। क्यों रे, कहाँ से पैदा हुआ है? पैदा कहाँ है? हाँ, एक जने दादा, ये दादा की तरह रहे, फार्म पर से दुठाई अंडा ले आए। क्या? फार्म पर से दुठाई, मुर्गी फार्म पर से हाँ, दुठाई अंडा ले आए। तो दारू के नशे में एक तो अंडा डारी खाए, एक अंडा रखा रहा, 10-12 दिन के बाद अंडा वगवा फूट। वही अंडे से हम पैदा हैं। कौन नहीं? गलती किया है और माफी मांगो, तब यहाँ से जाओ। भैया बोलियो, वह माफी मांगी, वह बिजली के बात करा भैया। मैम साहब, अब जब बात यहाँ तक पहुँच ही गई है तो बात यहीं से खत्म भी होगी। गलती आपने की है मैम साहब, माफी मांगो और यहाँ से जाओ। चिल्लाओ मत। क्या करोगे? गलती करते हो? तो मारो धक्का भैया के। ए तो माफी ये कहती, तो मांगो ये कहती। मैं भी देखती हूँ कैसे जाओगे। जब तक माफी नहीं मांगोगे तब तक यहाँ से जाने नहीं पाओगे। अच्छा, और क्या? माफी मांगो तब यहाँ से जाओगे, अन्यथा जाने नहीं दूंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे जाओगे। मैं भी देखती हूँ कैसे जाओगे। कौन झांखर उखाड़ ले? बताओ। अंडा पहले नीचे रख। डंडा न रखा, डंडे तो हमारा मेहमान है। राकेश क्या आया? क्या करे? लौड़ी अगर चरौरी न कही रही तो माफी चलो मांग लीन जाए, और माफी यही तरह मांगो कि ना तो जब चला माफी मांग लियो यही तरह कि आज तक कौनो लौड़िया कबो माफी मंगवाने के लिए सोचे नहीं, गिराए के माफी मांगो। ठीक है, तो मैं साहब इधर आओ। ठीक है, आपकी ख्वाहिश है कि हम आपसे माफी मांगे। और क्या? तो ठीक है, हम आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त होगी। कौन सी शर्त होगी? जिस वक्त हम आपसे माफी मांगेंगे उस वक्त आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी। ये कौन सा तरीका है माफी मांगने का? सबका अपना अलग अलग तजुर्बा है। इसका मतलब हम आंखें बंद कर ले और भाग जाओ। हम सब भागे वाले और ज्यादा बोलता है ना। हाँ, सुना लगा। पटक दूंगी, परिस्थिति तरीके छूटेगा। हाँ, पटकी हो चाहे जत्ता, मरी हो चाहे जत्ता, हाँ, मजा हम ही का। कहीं का। तो मैम साहब, अगर मेरी शर्त आपको मंजूर हो तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। भैया इधर आओ। तो माफी मांगो, हम माफी मांगो। ये कह रहे हैं आंखें बंद कर लो तभी माफी मांगेंगे। तो का हम तुम देखब का आँखें जैसे बंद कर ली ना, सही कह रहे हो। ये माफी मांगे हैं तो हम तुमका देख ले अब का कि हम माफी पाए गए। सही कहा। हम तुम आँखें नहीं बंद करेंगे, माफी इनको ऐसे ही मंगाओ। चलो कोशिश करते हैं। क्यों नहीं? ठीक है, इधर आओ।
समझ गए। देखिए अगर हमारे सर्वसम्मानित इसी सीन को कब्ज करते हुए आ गए। मैम साहब तो क्या फिर है? आप तैयार है? हाँ राकेश ठीक है, एक काम करो, बैग रखो आप पहले। भैया इधर आओ, तुम उधर खड़े हो जाओ। राकेश आप उधर तुम भी जाए। आंखें बंद कर लो। तो ठीक है मेरे साहब, आंखें बंद करो। ठीक है मैंने बंद कर लिया। ठीक है, बिल्कुल हिसाब किताब से। अबे राकेश भाई, क्या हुआ भैया? अरे भैया के हाल ना पूछो। आह बाप रे भैया, या बताऊं जमाना के भट्ठा है गेन का। क्यों क्या हुआ? क्या तार माफी मांगन के हमारी इज्जत लूटा। मैम साहब अब तो आपकी तमन्ना पूरी हो गई। चल रहा हूँ, राम राम जय राम जी। ठहरो ठहरो इधर आओ। परदेसी बाबू भैया इधर आओ। गलती तो मुझसे हुई थी भैया, मैं भी माफी मांगना चाहती हूँ और तुम भी माफी मांग लो। अरे भैया परदेसी बाबू इधर आओ। गलती तो मुझसे हुई थी लेकिन मैं भी आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। ले लो। अगर यही काम पहले कर लेती तो बात यहाँ तक पहुँचती नहीं। मैं भी आपसे माफी मांगना चाहती हूँ लेकिन आपको भी आंखें बंद करनी होगी। हाँ राकेश मामला उलझ रहा है। मैं आपसे माफी मांगूंगी, मेरे भैया उससे माफी मांगेंगे। ठीक है, अब आपको भी आंखें बंद करनी होगी। ठीक है, मैं चल लो, मैं तैयार हूँ। तुम भी आंखें बंद करो। तो ठीक है मैं आ रही हूँ। ठीक है परदेसी बाबू मैं आ रही हूँ। साला माफी मांगा था, हमारी इज्जत का तकत रहा करे। भैया यार ये बताओ, स्कूले जाए रहे कि बिटहनी से गाल कटवाए? मैम साहब सब कुछ भूल जाएगा लेकिन क्यों? आपके माफी मांगने का तजुर्बा भूलेगा नहीं। परदेसी बाबू क्या? अरे कौन सी वो अरे कौन सी वो अदा जिसने मारा मुझे, कौन सी वो के कौन
खरिंजा चक रोड दिखाई पड़े, एक कहीं कहाँ जीटी रोड, एक कहीं कहाँ खरिंजा। तुम कहाँ बीच में खड़े हो जाते हो? ये खड़े का ये भल्लू भैया आ गए ना, फिर भूल गए। भल्लू यादव पूरे पक्का भाभी प्रत्याशी बीडीसी साहब जी की तरफ से ये प्यार और मोहब्बत में खुश होकर, प्यार और मोहब्बत में खुश होकर के ये 20 रुपए का इनाम है। कहना है कि पैर नरम चारा भैया मारो गुल्ली का गुल्ली बाहर हो जाए। तुम खड़ी होकर बात नहीं कर सकती हो। दूर रखो और ये अपनी अदा का तपस कि मैं वो बुलबुल नहीं जाल में जाऊं। अरे मैं तुमको नहीं बुला रही हूँ, पहले ये बताओ क्या? आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हो? विराटनगर का रहने वाला हूँ। मेरे पिताश्री महाराज का नाम है महाराज बलराज सिंह। और काहे के लिए पगलाए गए हो? क्या है? आपका लगा कलयुग में पैदा भागा, क्यों आपका बहुत छेड़खानी। क्यों उसके लग जाते हो? हाँ? उसके लग मत जाइए, इधर खड़े और मेम हो। साहब, क्या है? लोग मुझे राजकुमार प्रदीप के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरा परिचय तो आपने जान लिया, पर अभी तक अपना परिचय नहीं बतलाया। मेरा नाम सालू है और कालू नगर की रहने वाली हूँ। ठाकुर गजराज सिंह की बेटी हूँ। बड़ा ही खूबसूरत नाम है। प्रदीप। मेम साहब, जितना प्यारा नाम है उससे कहीं प्यारी आप हैं। प्रदीप कैसी बातें करते हो? आप पे मेरा दिल आ गया है। हाँ। ये आ गए श्यामलाल भैया और साथ में केतार भैया। हमका लागत उनका ठंडी धई के चपा दी सर। सामने आग जला के बैठे हुए हैं। ये 20 रुपए की इनाम दोनों लोगों की तरफ से है। कहना है हमारे तो ठंडी दाबन पड़ी है, लेकिन तुम सब जने ठंडी छुड़ाओ। प्रदीप, अपने दिल में मुझे जगह दे दो थोड़ी सी। मेरे दिल में? और क्या? मेरा दिल कोई कमरा तो है नहीं। हाँ। कमरा है। और क्या? और मेरे नैना सावनी भादो, मेरे नैना सावनी भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, मेरे नैना सावन भादो,
भी मेरा मन प्रत्याशी साहब, बीडीसी प्रत्याशी साहब हुल्ली यादव जी जगराम पूरे बक्का जी की तरफ से ये आप लोगों के प्यार मोहब्बत में प्यार मोहब्बत में खुश होकर के ये 50 रुपए का इनाम है। कहना है कि प्यार जी भर के होना चाहिए। बरिस बीत गए अब पे मिले बिछड़े बिजली पानी के गगन से चमके बीती समय की रेखा मैंने तुम्हें देखा मन सब आँख बिचेली खेले मन सब आँख बिचेली खेले आशा और निराशा तेरे भी मेरा शांत स्टाप सोचाप चुपचाप आ गए माननीय भल्लू यादव बीडीसी प्रत्याशी साहब, उनकी तरफ से ये 20 रुपए का इनाम है। हमारे बीडीसी भैया जी की कुर्सी चरमराए रही है। मेरी नैना सावन बांधो मेरे नैना सावन बांधो फिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन नहीं मालूम आपसे जब से मुलाकात हुई है तो नहीं मालूम मुझे कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? हाँ, आपके पास से जाने का दिल नहीं करता। और देवी जी क्या यहाँ किसको लगी है? अरे हमें भी तो ऐसा महसूस होता कि आपको छोड़कर यहाँ से जाए ही ना। लेकिन मैं घर में भी बता कर नहीं आई। तो फिर जाओ हिया रुका चाहे हमका पूरी बाजार अलुए भी यहाँ जगह पर है। प्रदीप, हाँ अरे तूने प्यार की